हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संडे है और आज हम लोग देखेंगे यहां पर 6 क्लास जो करंट अफेयर की है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको लगातार करंट अफेयर की क्लासेस मिलती रहेंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। देखिए, बहुत सारे एग्जाम आपके होने, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो परीक्षा यहाँ पर है, आपकी यूपी पीसीएस 2026 की परीक्षा होनी, जो कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून कह सकते हो कि उस समय तक होनी है। आरओ की भी वैकेंसी आने वाली है। यूपीएसआई का परीक्षा आपकी मार्च में प्रस्तावित है। यूपीपी, यूपी होमगार्ड, लेखपाल, इसके फॉर्म चल रहे हैं। रेलवे, एनटीपीसी जो है, एसएससी सीजीएल, अभी मेंस भी लोगों को देना है 18-19 में। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आपका आगे चलकर डेट भी आ चुकी है। मैंने रील में शॉर्ट वीडियो में डाला था कि प्री की डेट क्या है, और सभी एग्ज़ाम जो आपके इस साल होने वाले हैं। तो देखिए, करंट अफेयर में जैसे मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बना, या फिर कहीं इवेंट हुआ, तो अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो वो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इतने एग्जाम लिखे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी अलग से पीसेस का बनाऊँ, अलग से आर बनाऊँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ सिंगल वीडियो और इन अ डिफरेंट वीडियो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से कराया जाए कि भाई आप लगातार बस पढ़ते रहिए, आपका करंट अफेयर हमारे साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि भारत का पहला 8वां जो राज्य वेतन आयोग है, वो जारी करने वाला, मतलब लागू करने वाला या गठित करने वाला कौन सा राज्य है। देखिए, 8वां वेतन आयोग अभी जो कहा जा रहा था कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, पर अभी इसकी रिकमेंडेशन और ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। बट ये है कि लोग गेस कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो कि गठित हो, मतलब सरकार कुछ फिटमेंट फैक्टर दे। पर ऐसा करने वाला राज्य कौन सा बना, हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, असम। तो असम ने क्या किया है कि भैया पहला राज्य बना है। देखिए, असम कई चीज़ों में आगे, इस समय आगे आ रहा है। जैसे असम ने सबसे पहले जीएसटी भी लागू किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है। डिजिटल आर्मी ईयर, साइबर सिक्योरिटी ईयर, या ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, या फिर अगला है सेल्फ रिलायंट इंडिया ईयर। तो यहाँ पर है जो हमारी इंडियन आर्मी ने है 2026 को, देखिए क्या घोषित किया है कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है, जिससे कि हमारी टेक्निकल जो सेना की टेक्निकल कैपेसिटी है वो अच्छी हो। और ये 2026 को घोषित किया गया है, ठीक है, पूरे 2026 ईयर के लिए। अगला यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का पुरुष वर्ग का, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ब्लिट्ज चैंपियनशिप है, इसमें किसने जीता है। यहाँ पर जो बात हो रही, विश्वनाथन आनंद, इयान नेपोमिनियाची, मैग्नस कार्लसन, फेबियानो कारुआना। अब देखो, यहाँ पर आप विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन से परिचित होंगे, पर देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन भाई, मैग्नस कार्लसन जो चेस प्लेयर हैं, है ना। तो नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने पुरुष वर्ग में खिताब जीता है। कौन सा है, ब्लिट्स। ब्लिट्स है, यहाँ पर देखिए लिखा होगा कहीं पर, ये देखिए ब्लिट्स लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि महिला वर्ग का, देखिए मेल वर्ग में अभी आपसे हमने बताया, है ना। यहाँ पर मेल वर्ग में हमने आपसे बताया कि मैग्नस कार्लसन ने जीता है ना, मैग्नस कार्लसन। अब पूछा जरा महिलाओं में, कनेरू हम्पी, जू वेंजुन, बिबिसारा अस्सीबेवा, या अन्ना मुजुचुक, ठीक है। देखिए नाम ऐसे हैं भैया, याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या भैया, बिबिसारा अस्सीबेवा, ये कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और ये महिला वर्ग में इन्होंने जीता है। मेल वर्ग में मैंने आपको बता दिया है, तो आप वो सब याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हमारी जो करंट अफेयर की वीडियो रहेगी वो डेली आएगी। मान लीजिए कभी किसी वजह से लेट हो जाता है, देन वेट करिएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 8 से 9 बजे के बीच में आपकी क्लास मिल जाए, और ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगी अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू है। और मैं बहुत जल्द लाइव भी आऊँगा, बट अभी आपके लिए ना कि करंट अफेयर की क्लासेस मिल रही, बढ़िया से पढ़ते चलिए, और आगे चीज़ों को हम लोग फिर इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। अगले नवंबर 2025 तक भारत के ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या कितनी हो गई थी। ये डेटा पुराना, थोड़ा पुराना, मतलब ऐसा नहीं कि ये सर बहुत पुराना हो गया है, बस ये है कि हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारे पास जो इंटरनेट या ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या कितनी है, तो 100 करोड़ से अधिक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो, जैसे भारत की पॉपुलेशन ही 140 करोड़ मानी जाती है, या 1 अरब 40 करोड़, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, इतने लोग हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। अगला, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल नागेश कुमार,
अगला है एयर मार्शल आर के दास भदौरिया, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। आपको यहाँ पर बताना है, तो देखो भैया कौन है यहाँ पर, एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, उन्होंने 1 जनवरी 2026 से उप प्रमुख का पद संभाला है। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे करंट अफेयर के अलावा मैं जीके की क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी तक हमने जीके की 2 क्लास अपलोड करी है, और आप लोग जा कर देख सकते हैं भैया, जो 2 जीके जीएस की क्लास हैं, आप एक ही वीडियो से इतनी सारी चीज़ें प्राप्त कर लोगे कि लगेगा कि अगर हम 8, 10, 20 वीडियो देख लें तो बहुत कुछ फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, अगला, भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के एओसी इन सी कौन थे? मतलब ये एक पोस्ट कह सकते हो या जो भी हो, अभी आगे देखते हैं। एयर मार्शल मनोज पांडे, एयर मार्शल टी पल्ली श्रीनिवास, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह या एसपी धरकर, इसमें से कौन है? तो यहाँ पर देखो भैया कौन है, ये क्या है, ट्रेनिंग कमांड के लिए ये प्रमुख बनाए गए थे। कौन? एयर मार्शल टी पल्ली श्रीनिवास। अगला प्रश्न, सूर्यास्त्र किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है जो सूर्यास्त्र है, एयर डिफेंस सिस्टम है, यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, बैलिस्टिक मिसाइल है, या ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इनमें से क्या है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी का पार्ट भी इंक्लूड होगा, बहुत जरूरी है। तो देखो भैया क्या है, यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। सूर्यास्त्र भारत का पहला मेड इन इंडिया यानी इंडिजिनस है, ठीक है, मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, जिसे भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएएस आधारित रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, ट्रॉपिकल आरएएस आधारित रेनबो की बात हो रही है। देखिए, हैदराबाद में। आरएस क्या है? रेसिकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीक पर आधारित है, जो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ठीक है, मैंने आपको जीके जीएस की क्लास में बताया था ट्विन सिटी किसे कहते हैं, तो मैंने हैदराबाद और सिकंदराबाद बताया था, याद कर लीजिए, है ना, या सी से कर लीजिए सिकंदराबाद, जैसा भी आप चाहें। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाई है? हमारा पड़ोसी देश जो सबसे गरीब है, बांग्लादेश, इन्होंने लगाया है। अब कहोगे सर अब गरीब हो गया, ई कब से हो गया? भाई अमीर ही कब थे ये लोग, बट ये था कि इनको अभी इनको लग रहा है कि भाई पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ना, ये आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं, ये किससे पैसा उधार ले रहे हैं? यूएसए से पैसा उधार ले रहे हैं, है ना। इन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ इन्होंने जो फाइटर जेट प्लेन यूज़ किए थे उनको हम बेच देंगे तो आईएमएफ को लोन दे सकते हैं। मतलब अब भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लोग अपने हिसाब से देख लो क्या बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आईपीएल के प्रसारण पर बांग्लादेश। क्या विवाद था? पता है कि भैया जब आईपीएल ऑक्शन हुआ, आईपीएल ऑक्शन होता है तो बांग्लादेश के एक प्लेयर हैं मुस्तफिर रहमान, ठीक है, इनको केकेआर टीम की खोजती है, कि मतलब खोजती का मतलब वो ले लिया, खरीद लिया केकेआर टीम। तो अब इसमें भाई लोगों ने कहा कि भैया केकेआर के जो मालिक हैं वो शाहरुख खान हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक बांग्लादेशी प्लेयर या मुस्लिम प्लेयर को क्यों खरीदा? उनको नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ दीपदास एक हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, मतलब मृत्यु नहीं, मार दिया गया था वहाँ बांग्लादेश की भीड़ के द्वारा। ठीक है, लोगों ने इनको टारगेट किया। बात यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जूही चावला और इनके हस्बैंड भी इसके मालिक हैं। अगर मुस्तफिर रहमान का इंडिया में आना सही नहीं है तो व्हाट अबाउट शेख हसीना, वो भी तो इंडिया की शरण में है। फिर खालिदा जिया की डेथ होती है। खालिदा जिया जो अपोजिशन लीडर कह सकते हो, या पहले की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, तो इनके मृत्यु पर जयशंकर साहब गए। क्यों गए भाई? अगर अडानी साहब बिजली दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? इंडिया अगर अनाज दे रहा है तो क्यों दे रहा है? इंडिया अगर नदी का पानी दे रहा है तो क्यों दे रहा है? तो मतलब ये सब चीज़ हमें स्टॉप करनी चाहिए, है ना। देन ये क्यों? फिलहाल ठीक है, लोगों ने ठीक है नहीं लेना चाहिए, एक बात मान सकते, बट वाई ओनली शाहरुख खान टारगेटेड? देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फ्रॉम इंडिया की जो बांग्लादेश की हेल्प करी जा रही है। तो मुझे लगता है थिंक कि उनको भी टारगेट करना चाहिए, कि एक ही पर्सन को हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, विदाउट बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स हिंदू, मुस्लिम और एनी पॉलिटिकल पार्टी, और एक न्यूट्रल होकर आप सोचोगे तो ऑलरेडी हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं ना जिससे कि दूसरे बांग्लादेश के लोग आ जा रहे हैं। देन स्टॉप एवरीथिंग, नॉट ओनली क्रिकेट। क्लियर। तो अगला है, खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है? गोवा, दीव, पंडिचेरी या चेन्नई? देखो, बीच गेम्स होते हैं
ये देखिए, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम का दूसरा संस्करण। पिछली बार मणिपुर और टॉप पे था, फिर महाराष्ट्र वगैरह था, इस तरह से करके था, ठीक है। अभी दीव पर यहाँ पर किया गया है। भाई भारतीय सेना ने क्यों किया है, मतलब क्या किया है, नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी भी थी शुरुआत के वीडियो में, सॉरी मतलब शुरुआत के क्वेश्चंस में। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। भारत किस मामले में चीन को पीछे छोड़कर प्रथम नंबर पर पहुंच गया। भैया हमारे शॉर्ट वीडियो देखे रहो, मैं कई बार कहता हूँ शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिए, है ना। रील टाइप में होता है, जो आपको रील देखने में मज़ा भी आता है, तो उसी मज़े के लिए हमने डाला था कि चावल प्रोडक्शन में क्या हो गया है, आगे आ गया है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, और आप जाकर हमारे शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया चीन को पीछे छोड़ते हुए। वैसे ही इंडिया तो पॉपुलेशन में भी फर्स्ट है प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो इंडिया है और चाइना है ना। कहोगे सर ये डेटा आप कहाँ से ले आए। देखो भैया ऐसा है ना, 2011 के हिसाब से तो इंडिया सेकंड पे आता है, बट अभी के लिए इंडिया फर्स्ट पे है। तो हमें कुछ अपडेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक आप जब क्वेश्चंस देखते हो कहीं से किताब से, है ना, ये चीज़ है। देखो वेनेजुएला के, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, अच्छे से इसको समझाता हूँ आपको। देखो क्या विवाद हुआ है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया, निकोलस मादुरो। भैया इन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब अरेस्ट कर लिया गया है ना। आपने फोटो देखा होगा इनकी अरेस्ट होते हुए। देखो ऐसा है, ये साउथ अमेरिका है, मैं फिर से बता रहा हूँ, साउथ अमेरिका में यहाँ पे देश है जे वेनेजुएला, वी टाइप का मान लो। क्यों भैया, कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयाना, ये 3 देशों से घिरा हुआ है। तो आप CBG याद रखो, है ना, CBG, है ना। क्लियर, वनीला वेनेजुएला ऐसे करके याद कर लो। तो यहाँ पर जो है डेल्सी रेड्रिगेज, जो मुझे याद है यहाँ पर क्या है भाई, अच्छा देखो बीच में आ गया ये। तो डेल्सी रेड्रिगेज को बनाया गया। और आपको मैं बता दूं, अभी के लिए ये निकोलस मादुरो और इनकी वाइफ को USA में ले जाया गया है। वहाँ की न्यूयॉर्क कोर्ट में इनके ऊपर फैसला, मतलब कह सकते हो केस चलेगा, जो अगली सुनवाई मान के चलो 21 मार्च के आसपास होगी। तो अभी इनके पास 1.5-2 महीना है। और वेनेजुएला क्या है भैया, सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल है ना। तो ट्रंप चाहते हैं कि भैया हम यहाँ की क्रूड ऑयल पे कब्जा करें। इन्होंने कहा है कि नहीं भैया ये लोग नशा भेजते हैं हमारे देश में। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको से सबसे ज़्यादा है इनके यहाँ ड्रग्स जाता है ना, ड्रग्स कार्टेल वगैरह। अपने से सॉरी मतलब वेनेजुएला से नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन बट वेनेजुएला को टारगेट किया क्योंकि इन्हें ऑयल वहाँ से लेना है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज है वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर। वो बीच में आ गया तो भैया लो देख लो, है ना। हम ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, डेल्सी रेड्रिगेज का जो नाम आया था वेनेजुएला का, अभी मैंने ऊपर बताया था आपसे। अगला है, जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य का है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपने देखा होगा एक खेत में यहाँ पर पानी भरा होता है, क्या भरा होता है, इसको अलग समस्या है ना। तो इसमें पानी भरा होता है, इसमें कुछ बैल दौड़ाए जाते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि जल्लीकट्टू, है ना। ये देखो तमिलनाडु का है, और ये यहाँ का एक पारंपरिक उत्सव भी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर, ये चीज़ है, बहुत जगहों का होता है। जैसे मैंने आपको एक बार क्लासिकल डांस बताया था, है ना, क्लासिकल डांस बताया था, कुछ फोक डांस बताए थे। क्लासिकल डांस कितने भैया, 8 डांस हैं। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, यूपी में कथक है, केरल में क्या है भैया, केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम है। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में भारतनाट्यम है। आगे बस सोच में, उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में ओडिसी है ना। मणिपुर में क्या है, मणिपुर में मणिपुरी है। अब कहोगे सर कुछ छूट गया क्या, हाँ छूट गया भाई, अभी 7 हुए, 8 का हुए। असम में सत्रिया। दीज आर द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। और अगर हम फोक डांस की बात करें, देयर आर सो मेनी फोक डांस लाइक दांडिया गुजरात, गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान, गिद्दा और ये क्या कहते हैं कि गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब से हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो हमें याद रखना है। अगला है, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ हुआ है, नेशनल 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस, लखनऊ, बनारस, पटना, भोपाल। तो देखो भैया बात करते हैं बच्चा कहाँ पर, बनारस में, है ना, काशी, है ना, काशी नगरी कह सकते हो। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का जो उद्घाटन किया गया है वो बनारस में किया गया है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो टारगेट है कि हम आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें बताएं, और आपका काम है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों का अपडेट देता हूँ आपको, है ना। जैसे अभी मैंने
थोड़ी देर पहले कह सकते हो कि थोड़ी देर क्या पहले मतलब कल रात में, है ना, आज तो संडे है, तो 8:39 पर हमने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें डैम दिए हुए हैं ना, तो वो देख लीजिए। बाकी करंट अपडेट मैं करता रहूँगा लगातार। डेली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देखिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो क्या है चीज़ें, थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना। देखो भाई, आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है जीके बाई ब्रजेश सर, जीके बाई ब्रजेश सर, है ना, तो यहाँ पर जब आप जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ वीडियो की लिंक, है ना, ये सब मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा पीडीएफ के टेलीग्राम की लिंक, और डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए भैया, मैंने बताया था शुरुआत में बहुत सारे आपके एग्ज़ाम होने हैं, जो आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर मैं लगातार सीरीज़ ला रहा हूँ। तो आई होप आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप भी बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, और कहीं पर कोई डाउट होता तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये डाउट है या इशू है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की भी लिंक डालूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। मैं दोनों जगहों पर ये चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, तो आप बिल्कुल लगातार जुड़े रहें। कहीं पर कोई डाउट, कोई समस्या, कोई चीज़ होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है भाई। और आप लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हो, और आप भी और थोड़ा सपोर्ट करें भाई। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो भैया, व्हाट्सएप से जुड़ो, और शॉर्ट वीडियो देखते रहिए। शॉर्ट वीडियो से भी बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, सो दैट्स वाई कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और ये आपके लिए जो सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए भैया मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं ये सब आपके लिए काम आने वाले हैं, है ना। तो सभी के लिए बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, इतना बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। कहीं पर कोई डाउट तो आप बिल्कुल कमेंट ड्रॉप करिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन और रिप्लाई जो भी होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीज़ों के